मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, मेरा नाम शुभम शुक्ला है। मैं दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक ज्वाइंट फैमिली में रहता हूं। ये बात करीब 5 साल पहले की है, जब मेरे बड़े भाई तिलक की नई नई शादी हुई थी और उस वक्त हमारा सारा परिवार मुंबई में एक सरकारी बंगले में रहता था। घर में नई नई दुल्हन आई थी, इसलिए हमारा सारा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश था। घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे, नाच गाना हो रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। शादी के बाद घर में पूजा पाठ होने वाली थी, तो बुआ जी ने मुझे भाभी को बुलाने के लिए भेजा था। मैं भाभी को बुलाने के लिए जैसे ही उनके कमरे में जाता हूँ, मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। मैंने देखा भाभी एक डरावनी आवाज में रो रही थी और जोर जोर से बोल रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। ये सब देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। मैं तुरंत वहां से भागकर ये सारी घटना अपने घर वालों को बता देता हूँ। मेरे घर वाले मेरी बात सुनकर भाभी के कमरे में जाने ही वाले थे कि तभी भाभी घूंघट ओढ़े हुए खुद ही वहां पर आ जाती हैं। घर के सारे लोग अब मुझे गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जरूर मैंने सबके साथ मजाक किया है। कुछ घंटों के बाद पूजा संपन्न हो जाती है और अब धीरे धीरे खाना पानी करते करते रात हो गई थी और अब सब लोग अपने अपने बिस्तर पर आ गए थे। मैं भी अपने बिस्तर पर आकर सो गया था। रात के करीब 3 बज रहे थे। मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरी तो धड़कनें ही रुक गई थी। मैंने देखा आधी रात को भाभी बगल में ही बैठी थी और लगातार मुझे घूरी जा रही थी। मैं डर के मारे जोर जोर से चिल्लाता हूँ, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं ये सब देखकर न जाने कब बेहोश हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरी मम्मी रो रही थी, क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। मैंने रात वाली सारी बात अपने परिवार वालों को बता दी थी। ये सब होता हुआ देख मेरी मम्मी और मेरे पापा एक विद्वान पंडित के पास जाते हैं। वो पंडित जी मुझे देखते ही समझ गए थे कि उस घर में जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। जब हमने ये बात जाकर आसपास में रहने वाले लोगों से पूछी, वो पहले इस बारे में कुछ भी बोलने से मना कर रहे थे, लेकिन बहुत जोर देने के बाद वो लोग बताते हैं कि 1 साल पहले यहाँ एक शालिनी नाम की एक लड़की रहती थी। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसके पेट में पल रहा बच्चा मर जाता है। इस सदमे में वो अपने घर में ही फांसी लगाकर मर जाती है और उस दिन से शालिनी की आत्मा अक्सर लोगों को दिखाई देती है। ये सब बातें सुनकर मेरे परिवार वाले मुंबई से दिल्ली वापस शिफ्ट हो जाते हैं। मेरे परिवार ने सोचा था कि घर बदल लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह हमारी भूल थी। एक दिन मैं रात को खाना खाकर छत पर टहलने के लिए निकला था। मैं टहलते टहलते अपने एक दोस्त से बात भी कर रहा था। तभी मैंने देखा कि छत के दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। मैंने तभी तेज आवाज में पूछा, दरवाजे के पीछे कौन खड़ा है? कौन है भाई? लेकिन कोई सामने ही नहीं आया। मैं अब थोड़ा डर गया था, इसलिए मैं दबे पांव दरवाजे के पास जाता हूँ और उसके बाद जो मैंने देखा उससे तो मेरी धड़कनें मानो रुक सी गई थी। सामने और कोई नहीं, मेरी भाभी थी, जो अपने दांतों को जोर जोर से पीस रही थी और बोल रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं किसी तरह सीढ़ियों से उतरते हुए अपने परिवार वालों के पास पहुंचता हूं और हाफते हाफते सारी बात अपने भाई को बताता हूं, लेकिन तभी मैं देखता हूं भाभी तो अपने कमरे में सो रही थी। परिवार वालों को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि छत पे और कोई नहीं, उसी लड़की की आत्मा है जिसने उस बंगले में आत्महत्या कर ली थी। उस दिन के बाद घर में खूब पूजा पाठ होती है, जिससे घर में कुछ शांति तो आई थी। लेकिन अभी भी जब मैं घर में अकेला रहता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे आसपास
कोई खड़ा है और वो मुझसे कुछ कहना चाहता है।